ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी साधकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा सबका जीवन अत्यंत महान है, क्योंकि हम इंसान के रूप में इस जहान में आए हुए हैं। उस भगवान की सबसे बड़ी सौगात, सबसे बड़ी जो वस्तु है, सबसे बड़ा जो चमत्कार है, जो इस पूरी सृष्टि के लिए उपहार है, वो मनुष्य का जीवन है। परंतु यदि हम अपने कृतित्व को, अपने व्यक्तित्व को, अपने संपूर्ण व्यवहारों को ठीक प्रकार से उस ईश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं करते, नहीं जीते हैं, तो यह जीवन पशु से भी बदतर हो जाता है, पशु से भी नीचे गिर जाता है, निकृष्ट हो जाता है जीवन। हमारा जीवन उत्कृष्ट हो, हम उत्कर्ष को प्राप्त हो, उसको करने के लिए निरंतर उत्साह से, उल्लास से, उमंग से परिपूर्ण होकर के पुरुषार्थ करते रहें। पुरुषार्थ का कोई भी विकल्प नहीं है संसार में। बहुत लोग अपने अपने ढंग से जीवन जीते हैं, अलग अलग प्रकार के आकर्षण में उनका समय निरर्थक चला जाता है। परंतु सार्थक समय, सार्थक जीवन उन्हीं का होता है जो इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं, जीते हैं। कभी कभी जब हम ऐसी वेदों की ज़्यादा चर्चा करते हैं तो क्योंकि देश जहाँ हमारी संस्कृति बहुत उच्च शिखर पर थी, बीच में कुछ व्यवधान आया, जो वेदों की परंपरा थी वो जो है खंडित हो गई और लोगों ने वेद पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। तो अब जब हम कभी वेदों की चर्चा करते हैं पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, तो एक बहुत बड़ा महायज्ञ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और संस्कारों के क्षेत्र में, योग आयुर्वेद स्वदेशी के लिए तो दुनिया जानती ही है। परंतु जो भारतीय चिकित्सा है या भारतीय जो शिक्षा है, जिसका आज के समय में अत्यंत महत्व है, वह वेदों का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान घर घर पहुँचे, इसके लिए यह कार्य अलग अलग चैनल के माध्यम से किया जाता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा जीवन जब वेदोक्त जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन महनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। फिर कोई प्रश्न करता है कि हमने वेद नहीं पढ़ा, या जो वेद नहीं पढ़ते तो क्या वो आनंद में नहीं रहेंगे? जो वेद कभी देखे ही नहीं है, न वेद शब्द सुने हैं, तो क्या वो लोग, उनका जीवन निरर्थक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी जो ज्ञान परंपरा है, ये इसको वेद को श्रुति भी कहते हैं, कि सुन सुन करके उसको कंठस्थ करके, उसको समझ करके जीवन में जीना। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, या कई बार प्रश्न करते हैं, जो खेतों में काम करने वाला किसान है या मजदूरी करने वाला जवान है, वो कैसे वेद को पढ़ेगा? उसके पास तो इतना समय नहीं है, तो वो फिर क्या उसको अच्छा इंसान बन करके जीना उचित नहीं है उसके लिए? है। हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद। तो इस सुन करके जैसे हमने माता पिता से सुना, माता पिता
अनपढ़, उनके भी माता-पिता अनपढ़, उनके भी माता-पिता अनपढ़, कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन उनको ये पता है कि झूठ बोलना पाप है, सेवा करना पुण्य है, भूखे को भोजन कराना पुण्य है। यदि हम किसी की थाली छीन करके खा जाते हैं, तो ये पाप है, ये अधर्म है। अनेक अनेक ऐसे विषय हैं, किसी को दुख न देना, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सबके हित की कामना करना और अपने तन से, मन से, धन से, जीवन से लोक कल्याण करना, ये धर्म है। ये ऐसे जीवन को जीना चाहिए। परंतु यदि व्यक्ति वेद के अनुसार नहीं जी पाता, तो क्या वो वेद को नहीं जानता? ज़रूर, वो जानता है, ज़रूर जानता है, लेकिन उसको आंशिक रूप से जितना उसने माता-पिता से, बड़ों से या संसार के व्यवहार करते-करते जो विधि और निषेध, डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, ये जो कुछ सीखते हैं, वो तो मूल तो वेद ही है, क्योंकि वेद भी परमपिता परमेश्वर की वाणी है। तो हम आगे चर्चा कर रहे हैं, तो कहा कि यहाँ पर कि हमारा जीवन योगमय हो, प्राणापान की हम साधना करें और मंद्र जिह्वा, बहुत ही मधुरता से दिव्य वाणी हमको प्राप्त हो, आनंद व प्रशंसनीय हम जिह्वा वाले हों, कर्कश, कठोर या किसी को कष्ट देने वाली हमारी वाणी ना हो। तो पहले वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम मंद्र जिह्वा मंद्र जिह्वा जुगुर्वणि होतारा होतारा दैव्या कवि यज्जम नो यक्षतामिमम्। यज्जम नो यक्षतामिमम्
सिद्र मध्य दिवि स्पृशम। दिवि स्पृशम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम मंद्रजिह्वा जुगुर्वणि होतारा दैव्या कवि यज्जम्नो यक्षतामिमं सिद्रं मध्य दिवि स्पृशम्। ओम मंद्रजिह्वा जुगुर्वणि होतारा दैव्या कवि यज्जम्नो यक्षतामिमं सिद्रमद्य दिवि स्पृशम्। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा है इस शरीर में प्राण अपान दैव्य होता है, आँख आदि इंद्रियां होता है, परंतु ये आँख आदि सब होता सो जाते हैं, किंतु जीवन यज्ञ की रक्षा के लिए प्राण अपान सदा जागते रहते हैं। ये प्राण अपान ही अंततः प्रभु उपासन का साधन बनते हैं। जब हम सोते हैं तो इस सोए हुए शरीर में क्या सोता है क्या जागता है, तो यह बहुत सुंदर बात कही है कि जब हम सोते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो सुसुप्ति अवस्था में होती हैं, परंतु जो प्राण अपान है, जैसे आँखें यदि सो रहे हैं तो आंखें तो स्वाभाविक रूप से बंद ही रहती हैं, परंतु कभी कभी किसी बच्चे को किसी बड़े को आप देखिए कि वो सोता हुआ भी उसकी आंख जैसे खुली सी दिखाई पड़ती है, उसकी पूरी पलक जो है बंद नहीं होती तो खुली सी दिखाई पड़ती है। आंख तो खुली है लेकिन वो देख नहीं सकती है क्योंकि वो सोया हुआ व्यक्ति है। कान तो खुले हैं लेकिन वो सुन नहीं सकता है। नासिका तो उसकी खुली है लेकिन उसके आसपास आप जो है कोई सुगंधित या दुर्गंध से भरी कोई चीज रखें तो वो उसको कोई जो है उसमें प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि उसको गंध का दुर्गंध का बोध नहीं हो रहा सोते हुए। और उसका जो है त्वचा भी यदि इसी प्रकार से हम उसको देखें तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो जितना सक्रिय होता है या जितना वो जो है सावधान होता है उतनी जल्दी उसकी नींद खुल जाती है, वो बात अलग है। तो यहाँ पर ये बात कही कि हम जो जब सोते हैं विश्राम करते हैं तो सारी इंद्रियां हमारी सुसुप्ति अवस्था में होती हैं, लेकिन हमारा जो प्राण अपान है वो कार्य करता है। एक क्षण के लिए भी ये प्राण अपान रुकते नहीं हैं, एक क्षण के लिए भी ये कभी थकते नहीं हैं, एक क्षण के लिए भी कभी असंतुलित नहीं होते हैं। तो जीवन हमारा सुरक्षित रहता है, चलता रहता है। और जिस क्षण जिस रात्रि ये अव्यवस्थित हो जाते हैं तो कोई भी इस शरीर को सुरक्षित नहीं कर सकता है। तो वही बात यहाँ पर कही है कि प्रभु की उपासना के साधन बनते हैं प्राण अपान और मंद्र जिह्वा, आनंद प्रद जो है ब्लिसिंग व प्रशंसनीय जो है जिह्वा वाले हों, अर्थात प्राण अपान की साधना से हम वाणी से सदा शुभ शब्दों को ही बोलने वाले हों। हम
प्राण साधना जब करते हैं, योग साधना करते हैं, तो अपने आप हमारी वाणी नम्र होती चली जाती है। हमारी वाणी में शक्ति, संपन्नता का आधान होने लगता है। सरस्वती, भगवती का हम जो है अनुभव कर सकते हैं, उनकी कृपा का अनुभव कर सकते हैं। तो हमारा ये जीवन अत्यंत महनीय हो जाता है। तो हम शुभ शब्द वाले कब बनेंगे? जब हम इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे। जुगुरवणी ये प्राण अपान प्रभु का गायन व उपासन करने वाले हों। दैव्या होतारा इस जीवन यज्ञ के ये दिव्य होता हो, कभी न थकने वाले तथा उस देव तक पहुँचाने वाले। कवि ये क्रांतदर्शी हों, इनकी साधना हमें न हमारे इमम इस यज्ञम जीवन यज्ञ को यक्षताम सिद्ध करें। हम जीवन को जी रहे हैं तो बोझ बन करके नहीं जीना, बोध से युक्त होकर के जीना है। अगर परस्परता में यदि हम जो जीवन में आवश्यक संबंध हैं, उन संबंधों में भी यदि हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, यदि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े यदि व्यवहार में सजग नहीं होंगे, तो ये जो है हमारी प्राण साधना किसी प्रकार से हमारा कल्याण नहीं कर सकती है। हम सजग होकर के, सावधान होकर के प्राण साधना करेंगे तो वाणी पर भी नियंत्रण होगा, उत्तम बुद्धि वाले हम बनेंगे, तत्व ज्ञानी बन जाएंगे और अद्य प्राण साधना से ना हमारे इयम जीवन यज्ञ को यक्षताम सिद्ध करें। सिद्धम फल साधन भूत हो, अर्थात सफल हो, व्यर्थ ही ना रहा हमारा जीवन या ना रहे, ऐसा प्रतीत ना हो, तथा दिव्य स्पृशम ज्योति रूप प्रभु को प्राप्त करने वाले हों। हमारा ऐसा जीवन हो जो वास्तव में ज्योति स्वरूप प्रभु में हमारा स्पर्श कराने वाला हो। प्राणापान के द्वारा हम इस जीवन को यज्ञात्मक बनाते हुए प्रभु को प्राप्त करने वाले हों, प्रभु से दूर होने वाले ना हों, क्योंकि ये संसार चकाचौंध से परिपूर्ण है और हम प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु के अंग संग हमको प्रतिपल अनुभव अपने को रखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जब आवश्यकता हो, अवसर हो, तो उस समय निसंदेह जो जीवन और जगत के कल्याण के लिए है, उन्हीं का हमको जो है व्यवहार में लाना उनको। और जहाँ ज्योति स्वरूप प्रभु के स्पर्श की बात कही है, तो वास्तव में यह अनुभव होगा जब स्वयं प्राण की साधना मतलब ध्यान, प्राणायाम समन्वित रूप से जब हम इसको पूरा करेंगे, तो इस जीवन में दिव्यता आएगी, जीवन दिव्य बन जाएगा। इस जीवन को सफल करते हैं तथा हमें प्रभु प्राप्ति के योग्य हमको बनाते हैं। ये एक दिन का जो है कार्य नहीं है, ये तो कार्य निरंतरता से चलने वाला है। एक दिन कोई खा ले और बोले नहीं पूरे जीवन की तृप्ति हो गई, नहीं खाना, ऐसा हो नहीं सकता। कोई एक बार जो है पानी पी ले, बोले कि बस अब तृप्त हो गया, अब नहीं पीना, ऐसा होता नहीं है। ये प्रकृति है और प्रकृति हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमको ऋषि कल्प बनाना चाहते हैं। हम वैसा बने तो अपने मन पर, अपनी वाणी पर हमको नियंत्रण तभी आएगा जब हम प्राण साधना करेंगे। प्राण साधना करने वाला व्यक्ति दिव्य गुणों की खान हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि जीवन तो कभी कष्ट में रहता है, कभी कष्ट नष्ट होता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी जय, कभी पराजय। तो ये जो है हमको ये तो इनसे प्रभावित नहीं होना, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन हमको हर हाल में करना ही चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कूच की, घंटी बज जाए
कब कूच की, मौत हरदम सिराने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला, जो आया है जाएगा वो, बंद होगा न ये सिलसिला, बंद होगा न ये सिलसिला। घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सिराने खड़ी। वेद की कहती एक एक कड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इस जवानी पे न इतरा न तू, ये तो बातों बातों में मुक जाएगी। इस जवानी पे इतरा न तो, ये तो बातों ही बातों में मुक जाएगी। उबरा सीना सिकुड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी, टेक करके चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यार कल की नहीं, मानव चोले को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं। मानव चोले को कर ले सफल, ढील एक पल की कर इसमें नहीं। टूट श्वासों की जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। भौतिकवाद चकाचौंध में, भूल प्रभु को न मनती मंद तू। भौतिकवाद चकाचौंध में, भूल प्रभु को न मति मंद तू। सच्चिदानंद सुख कंद की, आज शरण में ले आनंद तू। वीर कवि भागे विपदा अड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। तो हम थोड़ा समय निकाल करके यदि अपने जीवन और जगत का कल्याण चाहते हैं तो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जिसमें हमारा स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं का हमारा उत्कर्ष, स्वयं हम भाई और जो है बहन के रूप में या उस परमपिता परमेश्वर के बेटा और बेटी के रूप में आत्म श्लाघा के लिए नहीं अपितु आत्मोन्नति के लिए कर्म करें। और कोई भी कार्य जो हम करें उसमें पूरी पवित्रता और शुचिता हो, ज्ञान से प्रेरित हो, ज्ञानवर्धक हो और सबको तृप्त करने वाला हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो आगे हम और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।